हो मन बोल अल्लाह अल्लाह, मन बोल राम राम। हो मन बोल अल्लाह अल्लाह, मन बोल राम राम। एक मैं ही नहीं तुझको, एक मैं ही नहीं तुझको, सब करते हैं सलाम। मन बोल अल्लाह अल्लाह, मन बोल राम राम। एक बार गुरु नानक देव जी भ्रमण करते करते और मक्का मदीना पहुंच गए। तो जो मक्का मदीना का जो मेन मस्जिद है, जो बहुत बड़ी, जहाँ पर हज करने के लिए तकरीबन सभी मुस्लिम भाई जाते हैं, तो गुरु नानक देव जी पहुंचते पहुंचते कुछ शाम हो गई। तो कम से कम 5 मीटर की दूरी पर मक्का मदीना रह गया। तो गुरु नानक देव जी ने क्या किया, उसके साथ 2 शिष्य थे, उसके बाला और मर्दाना। तो गुरु नानक देव जी कहने लगे अपने शिष्यों से, अब भाई आज रात को यहीं विश्राम करते हैं, सुबह दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो फिर जहाँ पर मक्का मदीना सामने दिख रहा है, तो गुरु नानक देव जी मक्का मदीना की तरफ पैर करके और सिर इधर करके लेट गए। और उसके जो शिष्य थे वो अपना खाना वाना बनाने लगे, बाला और मर्दाना। तो मक्का मदीना की जो मस्जिद थी, वहाँ से कुछ मुसलमान आए अल्लाह की बंदगी करके, और उन्होंने देखा, अग भाई ये तो हमारे अल्लाह की तरफ, हमारा काबा मक्का मदीना की तरफ पैर करके लेट रहा है, इन्हें तो हमारी अल्लाह की बेइज्जती कर दी। तो मुस्लिम लोग गुस्सा हो गए और कहने लगे, अब तू कौन काफिर है जो हमारे अल्लाह की तरफ पैर करके लेट रहा है। तो गुरु नानक देव जी शील स्वभाव के कहते हैं, अग भाई मैं थोड़ा थक रहा हूँ, जहाँ पर तेरा अल्लाह ना हो वहाँ पर मेरे पैर कर दे। तो मुसलमान ने क्या किया, गुरु नानक देव जी के पैर उठा के इस तरफ कर दिए। तो जो मक्का मदीना था, काबा, वो वहाँ से उठ के जहाँ गुरु नानक देव के पैर थे ना, वो वहाँ पर सरक गया उधर। तो मुसलमानों ने देखा ये क्या भाई, गुरु नानक देव के पैर फिर पकड़े और फिर उधर की तरफ कर दिए, तो मक्का मदीना उधर की तरफ हो गया। अब मुसलमान ने और आगे पैर सरकाए, मक्का मदीना और सरक गया। तो उन्होंने क्या किया, गुस्सा उठ गया उनको, गुरु नानक देव के पैर पकड़ के और ऐसे घुमा दिया। तो गुरु नानक देव की जगह उस मुसलमान ने मक्का मदीना घूमता हुआ दिखा। तब जाके उन्होंने की आँख खुली, आखिर तो कोई सूफी संत है। तब उन्होंने गुरु नानक देव जी के पैर पकड़े, माथा टेका, अपनी गलतियों की क्षमा याचना मांगी, और ये कहने लगे, आखिर हे महाराज, हे संत, हे महात्मा, आप तो कोई विशेष हो, अल्लाह के बंदे हो, हमसे गलती हो गई, लेकिन आपका शुभ नाम क्या है हम जानते नहीं आपको, और हमारी अपराधों को क्षमा कर दो। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं, अग भाई वो जो अल्लाह है, वो जो राम है, वो जो रहीम है, वो एक है, एक भगवान है, एक। वो तेरे दिल में भी है, मेरे दिल में भी है, पहले अंदर है, बाहर बाद में है। तो वहाँ भी गुरु नानक देव जी के काफ़ी शिष्य हो गए। ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही चलता रहा। एक बार गुरु नानक देव के पिताजी थे जो कालू मेहता जी, उन्होंने कहा, तू ये भगवान की बंदगी, कीर्तन, सत्संग छोड़ दे और काम धंधा शुरू कर, और अपने खेतों में बैठ के बाजरे में जो चिड़िया लगती हैं, बाजरे को जो चिड़िया खाती हैं, उन चिड़िया को उड़ा उड़ा, तेरा ये काम है।
तो गुरु नानक देव जी बैठ गए अपने खेत में और उसका पिताजी चला गया। अब गुरु नानक देव जी तो अपना भगवान का भजन में मस्त। तो 1-1.5 घंटे के बाद उसके पिताजी ने, गुरु नानक देव जी के पिताजी ने आके देखा, अब देखते लूँ क्या कर रहा है। तो गुरु नानक देव जी तो अपने भजन बंदगी कर करके नाच नाच के भजन गा रहा है और उधर चिड़िया बाजरे को खा रही है। तो का पिताजी कहता है, अरे नानका ये क्या कर रहा है तू, बाजरे को तो चिड़िया खा रही है, इनको उड़ाता क्यों नहीं। तो गुरु नानक देव जी कहता है, हरी की चिड़िया हरी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। हरी की चिड़िया हरी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। आखे पिताजी मैं कौन होता हूँ रोकने वाला, हरी की चिड़िया हरी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। वही देने वाला सभी को, भगवान मालिक। एक बार एक राजा भंडारे करता था, वो हर महीने भंडारे करता था। तो उसका भी मान हो गया। तो कृष्ण भगवान अर्जुन को लेकर चला गया भेष बदल के, और राजा के पास चले गए संत रूप में। तो संत रूप में भगवान और अर्जुन थे और दोनों ने राजा की पहले बड़ाई करी। तो बड़ाई से राजा और अभिमानी हो गया। भगवान बोला कि राजा साहब, आप तो बड़े बड़े भंडारे करते हो, हर महीने आपकी तो प्रख्याति दूर दूर तक फैली हुई है, और आप तो बहुत श्रेष्ठ राजा हो जो प्रजा का इतना ख्याल रखते हो। तो राजा अभिमान में बोला, हाँ हाँ बिल्कुल सत्य वचन है महाराज आपका। देखो इतने करोड़ों इंसानों को खाना मैं ही देता हूँ, अगर मैं इनको खाना नहीं दूंगा तो ये बेचारे भूख से मर जाएंगे। भगवान बोला, हाँ ठीक बात। तो भगवान ने कहा, एक राजा ये थोड़ा पत्थर है, ये एक जगह पत्थर पड़ा हुआ था। तो भगवान बोला, ये पत्थर को थोड़ा हटा के देखना है कि नीचे क्या है। तो राजा बोला, महाराज आप पत्थर के नीचे क्या देखोगे, कुछ नहीं है, पत्थर के नीचे तो जमीन ही है। तो भगवान बोले ना, एक बार उठा कर देखो। तो राजा ने सैनिक बुलाए और वो पत्थर हटवाया। तो पत्थर के नीचे एक कीड़ी के मुंह में अन्न का दाना था। तो भगवान बोला, ये पत्थर कितने साल के बाद हटाया है। तो राजा बोला, जी ये तो यहीं पर पड़ा हुआ पत्थर था, किसी ने नहीं हटाया, आज ही हटाया पहली बार। तो इस पत्थर के नीचे दबी हुई एक कीड़ी के मुंह में अन्न है, क्या उस अन्न को भी तू कीड़ी तक तू ही पहुंचाता है। राजा से भगवान बोला, कीड़ी के मुंह में जो अन्न का दाना है, क्या वो अन्न का दाना तूने पहुंचाया है क्या। ऐसी बात सुनते ही राजा भगवान के चरणों में गिर पड़ा। हे भगवान, मेरा अभिमान हो गया था और मेरे को माफ कर दो। तो भगवान बोला, हे राजन, सत्संग का ज्ञान न होने के कारण तेरे में अभिमान आ गया। सब कुछ देने वाला तो भगवान है। कीड़ी को कण, हाथी को मन, नागन को फण, बादल को बरसन देता है भगवान। कहते ना, मांगने से मान जाए, मांगा करता लक्ष्मी चंद। मांगे राम मांगया हुआ, मांगने पे लगा दिया बंद। अरे श्री कृष्ण दौर मांग ले जो काट दे छलंदर फंद। वही बात आ गई है। तो अगर मांगो तो खुदा से, बंदे से नहीं, दोस्ती हमसे धंधे से नहीं। ये आपने कभी लिखा हुआ देखा भी होगा। तो इन बातों में कितना गहरा राज है। वो कोई कर्म करे, कोई धर्म करे, करता है इंसाफ तू। अरे गलती से जो गलती करे, करता है सदा माफ तू। तो यही बात है, इंसान के अंदर अभिमान नहीं होना चाहिए। ये मन है ना, जो मन है, जो बड़े बड़े ज्ञानी हुए ना, उनको भी मतलब ऊपर से नीचे गिरा देता है मन। इसलिए संतों ने इसका नाम पता क्या टेक्या, मन का नाम मार।
मार मन को मार। मन ही कैदम हो गया तो सारी इंद्रिया है ना जो उसके बस में, जो 10 इंद्रिय है, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, एक इनके ऊपर मन है। तो जब तक मन नहीं चाहेगा कोई इंद्रिया अच्छी तरह काम नहीं करेगी। मान लिया हमने जीभ का स्वाद में कोई खाने की वस्तु बढ़िया लगी है, चरचरी है या मीठी है, तो वो इंद्रिया तुरंत मन को बताएंगी कि ये कैसी चीज़ है। अगर मन को एक दिया अच्छी है तो ग्रहण कर लेता है इंसान, कोई कहता नहीं ये बुरी चीज़ है तो ग्रहण नहीं करता। ये सारा फैसला मन करता है। नहीं तो मीठा तो चीनी भी होती है, मीठा रसगुल्ला भी होता है, रसगुल्ला का स्वाद अलग, चीनी का अलग। अब यही फैसला कर लेता है इंसान कि ये चीज़ मेरे को चाहिए, मेरे को चीज़ नहीं चाहिए। तो फैसला कौन करता है? ये मन करता है। और मन को ही संतों ने कहा मार है, मन को मार, थोड़े में गुजारा कर, रुकी सुखी खा, ठंडा पानी पी है, और राम राम रटता रटता अपनी जिंदगी जी। इसलिए मार, मन का नाम टेक दिया संतों ने मार, और मार का उल्टा रमा। मार रमा, रमा का मतलब नारायण, रमा का मतलब भगवान। तो यही बात है। जैसे गुरु गोरखनाथ जी के बारे में आपको पहले ही बताया गया है, और एक बाणी में उसने क्या सुंदर विषय बताया है। चम्मच भर खाना रे अब तो बाएं अंग लेटना, चम्मच भर खाना रे अब तो बाएं अंग लेटना, वो साधु कोए सुराजी, शरण मछिंदर गोरख बोले, अलख लख गा कोए पुराजी, गोरख से योगी सिद्ध नाथ पुकार, मूल मत हारो हर का प्यारा जी। गोरखनाथ जी कह रहे हैं चम्मच भर खाना रे अब तो बाएं अंग लेटना, वो साधु जन को सूरा जी, सूरा कहते हैं एक को। ये सूरज एक है, चंद्र एक है, धरती एक है, आसमान एक है, भगवान एक है, ज्ञान एक है, प्रेम भी एक है? तो यही बात है। अजी थोड़े में गुजारा करना चाहिए है। नित्यानंद महाराज क्या कहते हैं? कर गुजरान गरीबी में, कर गुजरान गरीबी में, गरीबी में, गरीबी में साधो कर गुजरान गरीबी में। क्योंकि गरीबी अगर हमारे पास रहेगी तो अभिमान नहीं रहेगा। साईं इतना दीजिए तामे कुटुंब समाये, मैं भी भूखा ना रहूं और को साधु भी भूखा न जाए। हे भगवान इतना तो दीजिए। संतों ने भी मांगा भगवान से, लेकिन इतना जिसमें परिवार का गुजारा बढ़िया हो जाए, और कोई सेवा हमारे घर में आ जाए, कोई साधु आ जाए, मेहमान आ जाए, उसको भी भरपूर मिले, दूसरे की सेवा भी हम कर सकें। यानी कि भगवान इतना दीजिए। इसी को अमीरी कहते हैं और इसी को गरीबी कहते हैं। यहाँ पर अमीरी और गरीबी फिर एक समान है। ज्यादा अमीर बनेंगे तो चिंताएं बढ़ेंगी, इच्छाएं बढ़ेंगी, ये मन उलझता ही रहेगा, उलझता ही रहेगा, उलझता ही रहेगा। 9 मन सूत फिर कभी सुलझेगा नहीं। एक ही धागा फिर उलझ जाएगा, सुलझने में आएगा नहीं, टूटेगा तो गांठ पड़ जाएगी। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो जुड़े नहीं, जुड़े तो गांठ पड़ जाए है। तो यही बात है। ये एक ही धागा है ना नाम का, भगवान के नाम का, इसको तोड़ो मत, भगवान से जुड़े रहो, जुड़े रहो, जुड़े रहो। और हमारी वीडियो से भी जुड़े रहो। लाइक कर देना पसंद आए तो, और शेयर भी कर देना, और कमेंट में अपना वो कुछ भी मतलब विचार प्रकट करना। हो हरि नारायण नारायण नारायण, हो मोहन नारायण नारायण नारायण।